इसी क्रम में अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 5 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक रेल बिजली के खंबे को यानी किसी व्यक्ति को या किसी पोल को या किसी बिजली के खंबे को पार करेगी, तो यानी ट्रेन है अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेगी। ठीक है ना, 5 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो सबसे मेन बात है, मैं बता रहा हूं, जो 2 नंबर, किसी बिजली के खंबे को मान के चलने के रेलगाड़ी की जो लेंथ तो दी नहीं है इसमें, भाई लंबाई दी नहीं है, तो उसे क्या मान ले, रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान ली जाए, एक्स मीटर मान लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, समय क्या दिया हमारे पास में, क्या दिया है, 5 सेकंड दिया। चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है, एक्स बटे समय कितना है, 5, इतना आ गया। फिर क्वेश्चन को पढ़ो, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, देखो जब पुल दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो देखो यानी ट्रेन की जो लंबाई कितनी है, एक्स है, पुल की कितनी है, 600 है, कितने समय में पार कर रही है, 35 सेकंड में पार कर रही है। भाई चाल बराबर, दोनों चाल है तो आमने सामने रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इससे 5 सत्तू 35, 5 बार कट गया। जब ये 5 से 5 वो 7 बार कट गया, सॉरी 7, अब क्रॉस करेंगे 7 एक्स हो जाएगा इधर बराबर एक्स प्लस 600, 7 एक्स मतलब 1 एक्स तो कितने बचेंगे, 6 एक्स बराबर 600, इससे कितनी बार कट जाएगा, तो एक्स बराबर 100 मीटर। क्या ये एक्स क्या माना था हमने, रेलगाड़ी की लंबाई मानी थी। तो अब पूछ क्या रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, यानी रेलगाड़ी अपने को पार कर रही है 100 मीटर है उसकी, और खुद को कितने समय में पार कर रही है, 5 सेकंड में पार करेंगे, 5 सेकंड में, तो बटे 5। ठीक है, अब कितने किसमें दी हुई है, सबसे पहले देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, या तो इसे हमें यहां से काट दो डायरेक्ट 20, तो 20 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 72, सी सीधा राइट आंसर।